आपको दूंगा। देखें, वो बात जो कर रहे हैं मेरा बरखुरदार है, भाई है। इधर ही ये जनरल मुशर्रफ के साथ भी बैठे हुए थे। ये जनरल मुशर्रफ आपको नहीं समझ आएगी, आपको वाकई नहीं समझ आएगी। ये भी रूल की खिलाफ वर्जी है गौहर साहब। ये दिखाना, बैनर उठाना, ये भी रूल की, जब उमर अयूब को ये रूल भी पढ़ा दीजिएगा। जी बात करें ख्वाहिश साहब, बात कर रहे हैं, कब कर लें बात। नहीं ख्वाहिश साहब मैंने नहीं देना, आप चलें ठीक है जनाब। देखें, कल हमने एक आवाज जो है इन बेंचों से नहीं उठी जब लीडर ऑफ अपोजिशन तकरीर कर रहे थे। उन्होंने हमारी क़यादत को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, सबको अटैक किया। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में या बजट की तकरीरों में इस किस्म की बातें होती हैं और अलाउ भी की जाती हैं। अगर आज मैं उन चीज़ों का जवाब दे रहा हूं तो कोई थोड़ी सब्र कर लें। मैं आप शर्म और या नहीं कहूँगा, मैं कहूँ सब्र कर लें थोड़ा सा। जनाब स्पीकर, हर चीज को कल गैर कानूनी कहा गया। आपको भी गैर कानूनी कहा गया, वजीर आजम को भी गैर कानूनी कहा गया, प्रेसिडेंट को भी गैर कानूनी कहा गया। पीएसी का चेयरमैन कानूनी है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो आपने अपॉइंट किया हुआ वो भी कानूनी है, कमेटियों के चेयरमैन कानूनी है, लेकिन जो इनके बारे में नहीं है वो गैर कानूनी है। ये तजाद जो है, ये तनहाएं वो कानूनी है। वो बाहर धरना दिया, 11 गाड़ियां भी सरेंडर नहीं की हुई थी, गाड़ियां भी लेके फिरते थे, कमेटियों के जो है वो भी अलाउंस लेते थे। सर, ये पाकिस्तान की सियासत में बड़ी बड़ी 2 नंबरी है, लेकिन इतनी 2 नंबरी किसी ने नहीं की। और फिर है कि एक 2 नंबरी करते हैं, ऊपर से फिर धौंस और धांधली की बातें करते हैं। जिस तरह ये मेरा बरखुरदार अभी खड़ा होकर बातें कर रहा था। इसी हाल में आप भी मौजूद थे जब जनरल मुशर्रफ हुक्मरान था। हमने सब कुछ विटनेस किया हुआ है कि उस वक्त कौन क्या बात करता था, लीडर ऑफ अपोजिशन क्या बात करते थे। जिस तरह वो शौकत अजीज की मालिश किया करते थे, आपको ये आप बारे में प्रोफेशनल मालिशी उस तरह नहीं मिलेंगे जिस तरह वो मालिश किया करते थे। मैं इनका भी जवाब दे सकता हूं, लेकिन गल बहुत वध जाएगी फिर जड़िएगी। मैं इनका भी जवाब दे सकता हूं ना दे, मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं। जनाब स्पीकर, एक शेर अफजल मरवत से सांभा गया और शेर अफजल मरवत नहीं सांभ सके जड़ा गए। इन्होंने गल पहनना है, इन्होंने को सांभे नहीं जाता है। वो इनकी हकीकत बयान करता है, इनका असली चेहरा जो बयान करता है कि असली चेहरा क्या है। ये जितने बंदे हैं उतने फैक्शन है इनके अंदर, और 2-4 ख्वातीन हैं वो भी अलग हैं। उनके मफादात का जो है उनका भी आपस में एक तनाव है। नहीं, इनको नहीं समझ आएगी, इनको नहीं समझ। मैं समझाना और समझाना तेन समझाना चाहता। चले, मैं बलूचिस्तान पे जो इन्होंने 3-4 दिन जो है राग अलापा है कि ये तो ये देखें। जनाब स्पीकर, मैं अगले दिन एक शहीद ऑफिसर के जनाजे पे गया। 28 दिन उसकी शादी को हुए थे और उसकी वालदा बार बार कहती थी कि मुझे वो कहता था कि माँ मेरे लिए दुआ करना, मैं शहीद हो जाऊं। तो मैं कहता बेटा, माँ कभी ये दुआ कर सकती है बेटे के लिए, पर ये उन लोगों की तौहीन करते हैं, ये उससे भी इख्तलाफ करते हैं,
उनके खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ इनकारी हैं जंग लड़ने के लिए, इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। इक्तदार की जंग लड़ सकते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। एक शख्स के फर्देवाद की, जिसके मतलब कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये नारा लगाते हैं ना, मैं तो नहीं लगाता, ये तो नहीं लगाते, ये नारा लगाते हैं। वो कहां गई खातून जो कहती थी खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है? यहीं बैठी होगी कहीं पे। ये रिकॉर्डिंग सुना देते हैं हम, रिकॉर्डिंग असद कैसर साहब जनाब रिकॉर्डिंग सुना देते हैं। वो बातें मत करो, वो बातें ना मत करो जिसके अंदर इतनी शर्मिंदगी होती है कि सारे को और ये एक और बोल रहा है जो कहता था और अल्लाह को जान देनी है। और यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे कहाँ गया है हमारा वजीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह साहब, कहाँ गए हैं कि अल्लाह को जान देनी है? वो इन्हें कल्ले ने अल्लाह ने जान देनी है, बाकी ने किन्नू देनी है। जनाब कुरान चुप के, कुरान उठा के इन्होंने यहाँ पे बातें झूठ बोले हुए हैं। ये दरो दीवार जो है ये गवाह है इस चीज की। जनाब स्पीकर, क्या अच्छा होता कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे लीडर ऑफ अपोजिशन इस बात का इतराफ करते कि पिछले एक साल के अंदर इकोनॉमिक रिकवरी हुई है इस मुल्क में, यहाँ के माशी अशारिये जो है वो ठीक हैं, यहाँ पे हमारी बहादुर अफवाज जो है जिस तरह लड़ रही हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, उसका इतराफ करते। कभी यहाँ पे इतराफ हुआ है? वो था इन सब ने। और जो लोग जो सियासत के लिए बाप बदल रहे हैं उनकी क्या क्वालिटी होगी? क्या हाली तो मैं शुरू होया तेरे नाल, सब मरना है, सब ने अल्लाह को जान देनी है, तू कल्ले ने नहीं देनी हैगी। जी काइंडली एड्रेस द चेयर, एड्रेस द चेयर। कौन सी गुफ्तगू कर रहे हैं? आपने मुल्क को छोड़ दें, ये कौन सी गुफ्तगू है आपकी? आपको शर्म आनी चाहिए। जनाब स्पीकर जी, ये इनके अकाउंट से, पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट हुआ है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों ने तमाम मगवी औरतों को 12 घंटे पहले ही छोड़ दिया था। ये देखें ये किसके बिहाफ पे बात कर रहे हैं, ये दहशतगर्द, इनका ये अकाउंट का जो है ये कॉपी है। उसके बाद है उसका दूसरा जो है वो फिक्रा जो है ये एकदम कंपैरिजन जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे आ गई। पंजाब में 70 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद 22 माह से जेल में कैद है, 22 माह से। ये एक ही ट्वीट के अंदर जो है ये 2 मसले उठाए हुए हैं, इससे इनकी कमिटमेंट और सिंसेरिटी जो है वो अयां होती है कि ये क्या चीज है। मैं कहानियां फिर बयान करूंगा, लंबी बात हो जाएगी, मामला तल्ख हो जाएगा, माहौल जो है वो जो है विशिएट हो जाएगा। लेकिन जनाब स्पीकर, जनाब वाला, आज मुसल्लह अफवाज को जो है कल की तकरीर में और अदरवाइज जो है ये निशाना बनाते हैं जब मुसल्लह अफवाज का। लेकिन जनाब स्पीकर, जनाब वाला, आज मुसल्लह अफवाज को जो है कल की तकरीर में और अदरवाइज जो है ये निशाना बनाते हैं जब मुसल्लह अफवाज का सरबराह जो है वो आइन एब्रोगेट करे, मुल्क में मार्शल लगाए, तो ये उसके साथी बन जाते हैं। आपको याद होगा एक रेफरेंडम करवाया था जनरल मुशर्रफ में, इमरान खान साहब किसके साथ खड़े थे उस रेफरेंडम के अंदर? इमरान खान जनरल मुशर्रफ के साथ खड़ा था उस रेफरेंडम के अंदर जो है।
और मैंने तो माफी मांगी हुई है ना, मैं तो माजरत करता हूं और करता रहूंगा। जी उसी भी तो करो ना, आप भी तो करें ना माजरत। कोई माजी के झरोखों में जाके देखें कि आपका क्या किरदार था, आपके लीडर का क्या किरदार था। जब उसी जनरल बाजवा के पांव पकड़े के मैं सारी उम्र की तुम्हें एक्सटेंशन देता हूं, मुझे दोबारा इख्तिदार दे दो। जनाब असद कैसर साहब, आप इस चेयर पे बैठे थे, उस रात क्या हुआ था? सूरी साहब उस चेयर पे बैठे थे, उस रात क्या हुआ था? एक आधे घंटे के अंदर आपने क्या वारदात की थी? आप खुद बताइएगा जब आपकी तकरीर की बारी आएगी। आपने जाफर एक्सप्रेस और BLA में क्रेडिट जो है दहशतगर्दों को दे दिया। मैं क्या बात करूं? आपने दहशत